पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान ताल्लुकात नई जहतों पर। मलेशिया के तजारत से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मंसूबों के ख्वाह हैं। पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मलेशिया में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा ज़ेरे तालीम है। मलेशिया हमारा दूसरा घर है। वज़ीर आज़म ने मलेशिया के वज़ीर आज़म की किताब स्क्रिप्ट की तारीफ की। कहा कि ये किताब इस्लामाबाद और कोलालमपुर के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान अब एक महफूज, पुरकशिश और मुनाफा बख्श मंजिल बन चुका है। पाकिस्तान के साथ तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फरोग दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का मलेशियन वजीर आजम का पुरवकार इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम ने अनवर इब्राहिम की फरमाइश पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। पाकिस्तान और मलेशिया दो तरफा ताउन के फिरोग के लिए पुरअज़्म। दोनों मुल्कों का दो तरफा तजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर भी तफसीली गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, हलाल इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सियाहत, आला तालीम, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान आसियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर गौर। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने गजा की सूरत हाल में पाकिस्तान और अमरीकी सदर ट्रंप के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों के तबादलों की तकरीब। सिफारतकारों की तरबियत, सयाहत, आला तालीम, करप्शन, बदउनवानी की रोकथाम और छोटे कारोबार के फिरोग की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सयाहत में ताउन गेम चेंजर साबित होगा। ज़रई शोबे में ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। मलेशियन वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान से तजारती ताल्लुकात को बढ़ाने के ख्वाह हैं। दो तरफा तजारत में मौजूद रुकावटों को हम मनसब के साथ मिलकर दूर करूंगा। पंजाब या सिंध के में इस वक्त जो अल्फाज की जंग छिड़ी हुई है वो जाहिर है कोalition को और इत्तेहाद को मुतासिर कर रही है। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है। ये सूबाई कार्ड ना खेलें। माफ़ी मांगने से कोई किसी में कम, किसी की इज्जत में, इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती है। चेयरमैन साहब, हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते। मरियम नवाज की तकारीर पर पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। सिंध और पंजाब के दरमियान अल्फाज की जंग लगी हुई है। हमारी तजावीज़ को मुदाखलत समझा जाता है। किसी के मशवरे को मुदाखलत नहीं समझना चाहिए। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं। सूबाई कार्ड ना खेले। हमने कोशिश की मुश्किल हालात में मुत्तहिद रहें। कहा जा रहा है पीपी चेयरमैन और आसिफा भुट्टो कोई काम नहीं कर रहे। हमने लोगों की तजलील करके इत्तेहाद नहीं चलाए। मुआफ़ी मांगने से किसी की इज्जत में कमी नहीं बल्कि इजाफा होता है। मुआफी नहीं मांगी जाती तो हमारी सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। सेनेट में हमारी नशिस्तें सबसे ज्यादा है। हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते। सेनेटर शहरी रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल। वजीर कानून आजम नजीर तारक ने जवाब दिया, एहतजाज करना हर किसी का हक है। सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। ऑपोजिशन खुश ना हो, कोशिश करेंगे अपने दोस्तों को मना कर लाएं। किसी की दिल आजारी हुई है तो मुझे तकलीफ है। ये नहीं होना चाहिए था। सदर मुमलिकत बुजुर्ग सियासतदान है, सुलहजोई का किरदार अदा करेंगे। पंजाब ने सैलाब मुतासिरीन के लिए मुफस्सिल सर्वे किया है। सूबों में पानी की तकसीम मुआहदे के तहत होगी। शहरी रहमान साहिबा ने बड़े ही सुलझे हुए लहजे में गुफ्तगू की और उन्होंने अपनी जो ग्रीवेंस है उसका इजहार किया है। जमहूरियत में एहतजाज जो है वो हक है हर किसी का। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है
तो उसको भी मुझे तकलीफ़ है बतौर एक सियासी कारकुन के, और ये नहीं होना चाहिए। मैं अपोजिशन के दोस्तों से सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ये मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है, जो कि वैसे भी आजकल हो रहा है। अक्टूबर का महीना है, आपने देखा सर्दी आ गई है इस्लामाबाद में, तो यहाँ भी सर्दी आने वाली है, तो इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने सबसे ज्यादा हुकूमतें की। ये दोनों लोगों को सैलाब से बचाने में नाकाम रहे। दोनों पार्टियां ढिठाई से मुकाबला कर रही हैं। कहती हैं कि हमें ट्रॉफी दो। पॉइंट स्कोरिंग ये नहीं हो रही कि किसने ज्यादा घर बनाए, पॉइंट स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। ये अजीबोगरीब मुकाबला है। सेनेटर अली जफर की पीपल्स पार्टी और नून लीग पर खुलकर तनकीद। कहा, मैं इनको एक नहीं तहरीक इंसाफ की तरफ से 4 ट्रॉफीज देता हूं। पहली ट्रॉफी बेहिसी, दूसरी झूठ की मुबारक हो, तीसरी ट्रॉफी नाअहली की, चौथी ट्रॉफी लालच की, इनको मुबारक हो। सैलाब से किसानों की फसलें तबाह हो गई, जानवर मर गए। हुकूमत क्या कर रही है? अपनी ही पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है। सेनेटर अली जफर की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग सेनेटर्स का शोर शराबा। हुकूमती सेनेटर्स का ऐवान में खड़े होकर एहतजाज। वफाकी वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ और अली जफर के दरमियान नोक झोंक। आज़म मजीद तारड़ ने केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर दिए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझने लगा। पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत से अदम ताउन का फैसला। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में हुकूमत का साथ देने से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेगी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से कानून साजी में ताउन की दरख्वास्त की थी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के इजलासों में अलामती तौर पर शिरकत करेगी। हालात के मजीद खराबी की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। पंजाब और सिंध की हुकूमतों में लफ्जी तकरार। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला को फौरी कराची तलब कर लिया। गाजा में जंग बंदी और क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। हमास और इजरायली वफूद की मिस्र में मुज़ाकरात के लिए मुलाकात। सालिसी में अमरीका, कतर और मिस्र शामिल। गाजा जंग के खात्मे के लिए तेजी से पेशरफ्त करें, सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफ्रीकन से मुतालबा। हमास के वक्त की क़यादत खलील हया कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता माह कतर में इजरायली कातिलाना हमले का निशाना बने। अमरीकी एलची स्टीव वेटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मुज़ाकरात में शामिल। हमास आलमी निगरानी में हथियार इदारों के हवाले करने पर राजी। हमास के अरकान हथियार फ़लस्तीनी और मिस्री इदारों के हवाले करेंगे। हमास ने फ़लस्तीनी और मिस्री कमेटी को हथियार देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मिस्र के जरिए मखसूस इलाकों में फ़ज़ाई बमबारी रोकने की दरख्वास्त। हमास ने इसराइलियों की लाशें जमा करना भी शुरू कर दी। जिंदा यरगमालियों की हवालगी एक मरहले में होगी। हमास को कतर के जरिए अमरीका की जमानतें हासिल। जमानत में गजा से इसराइली फ़ौज का मुस्तकिल इनखला शामिल। हमास ने सालिसों को लाशों और यरगमालियों की फहरिस्त भी फराहम कर दी। अरब मीडिया का दावा। हमास ने अमन मंसूबे पर अमलदरामद से इनकार किया तो नीस्तो नाबूद कर देंगे। गाजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई पर तेजी से बातचीत आगे बढ़ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, गाजा प्लान का पहला मरहला रवां हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। सबसे कह रहा हूं कि तेजी से काम करें। अमरीकी टीवी से इंटरव्यू में ट्रंप ने अमन मंसूबे पर बात करते हुए कहा, अगले चंद रोज में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इजराइल ने फ्लोटेला में शामिल मजीद 29 कारकुनान को डिपोर्ट कर दिया। 450 गिरफ्तार कारकुनान में से 170 को डिपोर्ट किया जा चुका। हुकूमत फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशां। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इजरायली काबिज फौज ने पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तानियों की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों से राबते में हैं।
मौसम ने रुत बदल ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने सर्दी की दस्तक दे दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे रहमत बरस पड़ा। बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चल पड़ी। मुल्तान, फैसलाबाद, झंग, लोधरा, बहावलनगर, पाकपतन में भी बादल खूब बरसे। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तेज बारिश। दरा जंगी में तुगयानी, करीबी इलाके मुतासिर। प्याज की फसल मुकम्मल तबाह। शदीद बारिश से खेतों में पानी जमा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों की एंट्री। नॉर्थ नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और बफर जोन में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी मौसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद 2 रोज तक बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द। सवात, कालाम, बालाकोट, बाबूसर टॉप, झील, सैफुल मलूक के पहाड़ों पर बर्फबारी। एबटाबाद में ठंडी हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया। नारान और शुगरान के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई।